मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्यूतं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसा नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रिकामयो चिन्वन्ते चकोरायो साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। किसका उन्होंने अपनी पत्नी से कहा काम करते हैं राम नाम से पापा वो हमें जो है दूसरे से कहा और वहाँ से हमारे यहाँ खबर आई वो है थोड़े के हाथ से राम नाम से सब्जी काटती है भरत जी दूसरा है श्रीपेरपुर में निषाद राज जी भरत जी को वो सब बातें बताएं जो लक्ष्मण जी से उनकी हुई थी। वो सब बातें उन्होंने उनको बताई। इसके उत्तर में भरत जी ने क्या कहा है वो आज हम लोग सुनेंगे। ततः तो अहम च उत्तम बताया कि वो अकेले ही पहरेदारी कर रहे थे। कर रहे थे तो उस समय हम भी और मेरे साथ के जितने निषाद भाई हैं हम सब लोग आकर के धनुष बाण लेकर के पूरी तरह से रात भर तपस्या करते रहे। तत श्रुत्वा निपुणं सर्वं भरतः सामन्त्रिभिः इंगुदीमूलम् आगम्य रामशय्याम् अवेक्षत। तत सर्वं निपुणं श्रुत्वा
वहां से कम करना है, कम हो पाएगा। तत्सर्वं निपुणं श्रुत्वा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हाँ बस। तत्सर्वं निपुणं श्रुत्वा भरतः सह मंत्रिभिः, ये सभी कुछ जो कुछ निषाद राज जी ने बताया उसको अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से सुन करके भरतः सह मंत्रिभिः, भरत जी अपने मंत्रियों के साथ इंगुदी मूलम आगम्य, उसी इंगुदी वृक्ष के मूल के पास आ गए जहां, जिस वृक्ष के नीचे भगवान की तृणसैया बनी हुई। यहाँ भी पर्णसैया नहीं थी, यहाँ तृणसैया थी। और कुश लाए थे भरत जी और लक्ष्मण जी, और उसे कुश से सैया बना दी, है ना। तो कहे इंगुदी मूलम आगम्य राम सैयामावेक्षत, इंगुदी वृक्ष के जड़ के पास आकर के उन्होंने राम जी के लिए जो सैया बनी थी उस सैया का उन्होंने दर्शन किया है मंत्रियों के साथ भरत जी ने। लेकिन उससे केवल मंत्री साथ नहीं थे, और भी लोग साथ में थे, माताएं भी थी। अगला श्लोक देखिए, अब्रवीत जननी है सर्वा इह तस्य महात्मनः सर्वरी सहिता भूमो इदम अस्य विमर्दितम्। अब्रजीत जननी है सर्वा, सारी माताओं से भरत जी बोले कि इह तस्य महात्मनः, कि महात्मा राम जी ने इसी स्थान पर, इसी सैया पर क्या किया, कहे सर्वरी सहिता, पूरी रात यहीं पर इन्होंने शयन किया है, पूरी रात यहाँ पर सोए हैं। भूमौ इदम अस्य विमर्दितम्, कहते हैं कठोर भूमि, उसके ऊपर है तृण की सैया, इसके ऊपर सोने से ऐसा लग रहा है कि ये सैया जो है, ये सैया विमर्दित है, यानी सैया पर कोई सोया है ऐसा लग रहा है। महाराज कुलीन महाभागेन धीमता जातो दशरथेन उर्व्याम न रामः सोक्तुम अर्हति। कहे महाराज कुलीनेन, महाराजों के कुल में जिनका जन्म हुआ हो, ये राजा महाराजा हैं, पहले के चक्रवर्ती सम्राट हैं दशरथ जी, तो दशरथ जी का भी जन्म सम्राट के ही घर में हुआ है, राजवंश है। तो कहते हैं महाराज कुलीनेन, महाराजों के कुल में जिनका जन्म है, जो महाभागवान है, परम बुद्धिमान है, महाभागेन धीमता दशरथेन जातो, ऐसे दशरथ जी के द्वारा इनका जन्म हुआ है। कौन, कहे सा राम, ये राम जी कहे उर्व्याम स्वप्तुम ना अर्हति, वे राम जी इस पृथ्वी पर सोने के योग्य नहीं है। उर्व्याम पृथिव्याम स्वप्तुम ना अर्हति, पृथ्वी पर सोने के लिए योग्य नहीं है। क्यों, कहे ये कैसे सोते थे बताऊं, कहे अजिन उत्तर संस्तीर्णे बरा अस्तरण संचय सहित्वा पुरुष व्याघ्रः कथम से ते महीतले। कहे पुरुष व्याघ्रः रामः, ये श्री पुरुष सिंह श्री राम जी अजिन उत्तर संस्तीर्णे, पहले मुलायम मुलायम हिरण का बढ़िया चद्दर, बढ़िया हरण के चर्म का सुंदर मुलायम चद्दर पहले बिछाया जाता था, फिर बड़ा अस्तरण संशीर्णे, उसके ऊपर मखमली चद्दरों की परत बिछती थी, सुंदर बिछाया रहता था। कैसे ऐसे मखमली चंद्रों पर आराम देने वाले बिस्तर पर सोने वाले भगवान श्री राम जी कथम से ते महीतले, वे राम जी पृथ्वी पर कैसे सोए होंगे। कथम से ते महीतले, और कहे प्रासाद अग्र विमानेषु,
महाराज जी की बड़ी कृपा रहती है। मकर संक्रांति बधाई हो। प्रासाद अग्र विमानेषु बलभीषु च सर्वदा हैमराजत भौमेषु बरास्तरणशालिषु पुष्प संचय चित्रेषु चंदन अगरुगंधिषु पांडुराभ्र प्रकाशेषु सुख संघरुतेषु च प्रासाद बर्येषु शीतवत्सु सुगंधिषु उषित्वा मेरुकल्पेषु कृतकांचन भेत्तिषु। राम जी जिस महल में विराजते थे, इस इंगुदी वृक्ष के नीचे इस सैया पर सोए हैं। ये इंगुदी वृक्ष ही इनका महल है। और किस महल में रह के आए हैं वो बताते हैं। कह प्रसाद अग्र विमानेषु, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल जो विमान की तरह दिखाई पड़ते थे। बलभीषु, उनकी अट्टालिकाओं से सुसज्जित, उन अट्टालिकाओं में हमेशा सोने वाले श्री राम जी। सर्वदा हैम राजत भौमेषु, उसकी भूमि, उसकी फर्श कैसी बनी है? हैम राजत, सोने और चांदी की बनी हुई फर्श है। हैम राजत भौमेषु बरस्तरणशालिषु, सुंदर मखमली बिछौनों से हमेशा पूरी फर्श ढकी रहती है। पुष्प संचय चित्रेषु, यह चित्र विचित्र नाना रंग प्रकार के पुष्पों के द्वारा उसकी सजावट की रहती है। चंदन अगरुगंधिषु, जिसके अंदर हमेशा चंदन की अगर की सुगंध फैलती रहती है। पांडुराभ्र प्रकाशेषु, इन सबसे कहे पांडुराभ्र प्रकाश, अभ्र माने बादल, पांडु माने सफेद, कहे श्वेत बादल के समान हमेशा ये जो भवन प्रकाशित रहता है। श्वेत बादल के समान जो भवन हमेशा प्रकाशित रहता है। कहते सुख संगरुतेषु च, सुख यानी सुग्गा, तोता, तोता का समुदाय यानी पक्षीगण, है ना। पक्षीगण के आवाज से हमेशा जो महल शब्दायमान रहता है, जहां पक्षी चहचहाते रहते हैं। प्रासाद बरबरेषु, कहते हैं सुंदर महलों में भी जो सबसे सुंदर है, शीतवत्सु सुगंधिषु, जो हमेशा शीतल रहता है, जो हमेशा सुगंधित रहता है। कृत कांचन भित्तिषु, सोने से जिसकी दीवारें, भीत माने दीवार होता है, आजकल भी देहात में अभी भी दीवारें कहते बितिया उठाए जा रहे हैं। तो कृत कांचन भित्तिषु, सोने की जिसकी दीवारें बनी हुई हैं या सोने से मढ़ी हुई जिनकी दीवारें हैं। मेरु कल्पेषु, ऊंचाई तो इतना है कि सुमेरु पर्वत भी के समान ऊंचा है। मेरु कल्पेषु उषित्वा, ऐसे महल में रहने वाले मेरे राम जी, कथम से ते महीतले, वो पृथ्वी पर कैसे सोए होंगे। और उनका भवन कैसा है? गीत वादित्र निर्घोषैः वराभरण निस्वनैः मृदंगवर शब्दैः च सततम प्रतिबोधितः। गीत वादित्र, गीत और वाद्य यंत्रों के द्वारा जिसका हमेशा वहां शब्द होता रहता था। वराभरण निस्वनैः, स्त्रियों के सुंदर आभूषणों की आवाज जहां आती रहती है। वर आभरण निस्वनैः, इन शब्दों से तृतीया में है, कहीं इन शब्दों से जो भवन सदा गुंजायमान रहता है। मृदंगवर शब्दैः, जो श्रेष्ठ मृदंग ढोलक आज के शब्द से सततम प्रतिबोधिता, नित्य जो जगाए जाते रहे। इन शब्दों के द्वारा राम जी का जागरण होता था। कहते हैं ऐसे राम जी कथम से ते महीतले। दूसरा,
कह बंद भी बंदिता काले बहु भी सूत मागधेय गाथा भी अनुरूपा भी अस्तुत भी च परम तपः। कह बंद भी बंदिता काले बहु भी सूत मागधेय। देखिए 3 चीजें हैं, गाथा कहा है और कथा कहा है और स्तुति कहा है ना। और 3 गाने वाले हैं, एक सूत है, एक मागध है, तीसरे बंदी है। इन तीनों के अलग अलग काम हैं। इन तीनों ने अपने अनुरूप और उस समय के अनुरूप विभिन्न कथाओं से, विभिन्न गाथाओं से, विभिन्न स्तुतियों से परंतपः प्रतिबोधितः शत्रु दमन श्री राम जी को जगाया करते थे। वे राम जी कहते हैं कथम से ते महीतले। भरत जी कहते हैं अश्रद्धया इदम लोके न सत्यम प्रतिभाति मां मुह्यते खलु में भावः स्वप्नो अयमइति में मति। कहते हैं हे निषादराज जी, आपने जो बताया, जो दिखाया कि इस इंगुदी वृक्ष के नीचे इस कुश की सैया पर श्री राम जी सोए, अश्रद्धया इदम लोके, इस जगत में विश्वास के योग्य बात नहीं है। कह लोके इदम अश्रद्धया, कहते हैं संसार में, इस जगत में ये विश्वास के योग्य नहीं है, ये विश्वास के योग्य नहीं है। और न सत्यम प्रतिभाति मां, कहते हैं मुझसे पूछोगे तो मुझे भी ये सत्य नहीं लग रहा है। सत्यम मां प्रतिभाति में, मुझको भी ये सत्य नहीं लग रहा है। मुह्यते खलु में भावः, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हृदय, मेरा मन मोहित हो गया है, जिससे इसको ऐसा सुनाई पड़ रहा है। कहते हैं वास्तव में ऐसा नहीं है, ये मेरे हृदय का दूषण है, मेरे मन का दूषण है कि मुझे ऐसा सुनाई पड़ रहा है। स्वप्नो अयमति में मतिहि, या मेरे विचार में कहीं मेरे को स्वप्न तो नहीं आ रहा है कि ऐसा मैं सुन रहा हूं कि ऐसे राम जी और ऐसी जगह सोएंगे, है ना। नूनम दैवतम किंचित कालेन बलवत्तरम, कहते कालेन बलवत्तरम किंचित दैवतम नूनम ना, कहते काल रूपी देवता से बढ़कर के इस संसार में कोई और देवता नहीं है। यह आज निश्चित हो गया कि समय का चक्र है। जो उस महलों में सुंदर बिस्तरों पर सोते थे, वे भगवान कथम से ते महीतले, यत्र दासरथी रामो, कहते हैं काल का ही परिणाम है, काल का ही है, समय है, उसका चक्र है। यत्र दासरथी रामो भूमौ एवं असेत सह, इस काल चक्र के कारण दशरथ नंदन श्री राम जी को इस भूमि पर शयन करना पड़ा है। केवल राम जी नहीं है, यस्मिन् विदेह राजस्य सुता चा प्रिय दर्शना दैता सहिता भूमो असुनुसा दशरथस्य चा, कह यस्मिन्, इसी सैया में, इसी तृण सैया में, विदेह राजस्य सुता, कहते विदेह नंदिनी सीता, विदेह राज की पुत्री श्री जनक जी की पुत्री जनक नंदिनी सीता, और असनुषा दशरथस्य, दशरथ जी के पुत्र वधु, और कह प्रिय दर्शना, जिनका दर्शन संसार में सभी को प्रिय है। चौथा कह दयिता, जो भगवान राम की प्राण प्रिया है, कह कथम भूमो सहिता, वे जानकी जी इस भूमि पर कैसे सोई होंगी। इयम सैया मम भ्रातु इदम आवर्तितम शुभम, अस्थंडिले कठिने सर्वम
गात्रैः विमृदितं तृणम् यमसय्या मम भ्रातुः इदम आवर्तितम शुभम। कहते हैं इदम शुभम सैया मम भ्रातुः, ये कल्याणमयी मंगलमयी सैया ये मेरे भाई की है, जहां इन्होंने उल्टा पलटा किया होगा, करवटें दी होंगी। आवर्तितम, आवर्तितम यानी करवट ली होगी, जहां मेरे राम जी मेरे भाई ने यहाँ करवट ली होगी। अस्थंडिले कठिने सर्वम, कहते हैं बड़ा ही कठोर भूमि है ये जो वेदिका बनी है जिस पर सैया लगी है, ये बड़ी कठोर वेदिका है। कहीं गात्रैः विमृदितं तृणम्, राम जी के कोमल शरीर के द्वारा एक कटीली घास कुचली गई होगी, इस पर राम जी सोए होंगे। मन्ने सा आभरणा सुप्ता सीता अस्मिन् शयने शुभा, तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनक बिंदवः। कहते हैं मन्ने, कहे निषाद राज जी मुझे लगता है कि सीता सुप्ता अस्मिन् शयने शुभा, सीता जी इस मंगलमयी सैया में सोई होंगी। सा आभरणा, उन्होंने अपने आभूषण उतारे नहीं होंगे। सा आभरणा सुप्ता सीता अस्मिन् शयने शुभा शयने, है ना, इस मंगलमयी सैया में सीता जी अपने आभूषणों के साथ ही सोई होंगी। क्यों? कहे तत्र तत्र ही दृश्यन्ते सक्ताः कनक बिंदवः, इस तृण में अटक करके उनके आभरण के जो सोने के बूंद लगे थे वो कहीं कहीं गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं कहीं इस तृण में कुश की सैया में कहीं कहीं जो है दिखाई पड़ रहे हैं, सोने के तृण, सोने के कण दिखाई पड़ रहे हैं, निश्चित रूप से जो उनके आभूषणों से झड़े होंगे। उत्तरीयम इह आसक्तम सुव्यक्तम सीतया तदा, तथा ही एते प्रकाशन्ते सक्ताः कौसेयतन्तवः। कहते हैं साधराज जी, सीतया तदा, सीता जी का उस समय उत्तरीय वस्त्र जो उन्होंने ऊपर ढाक रखा होगा वो आसक्तम, यहाँ के इस तृण में वो फंस गया होगा, उलझ गया होगा। उनका उत्तरीय वस्त्र यहाँ इनके इस तृण में उलझ गया होगा। तब कहें सुव्यक्तम, ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, भरत जी कहते हैं अस्पष्ट है। अस्पष्ट कैसे है? कहें कौसेयतन्तवः सक्ता हीयेते, उनके रेशमी वस्त्र के जो तागे हैं वो इसमें देखो अभी भी लगे हुए हैं। कौसेयतन्तवः सक्ता हीयेते प्रकाशन्ते तथा, ये उसे ही प्रकाशित हो रहे हैं जैसा श्री सीता जी के रेशमी उत्तरीय वस्त्र में हुआ करते थे। मन्ने भरतु सुखासय्या एन बाला तपस्विने, सुकुमारी सती दुखम न बिजानाति मैथिली, मन्ने भरतु सुखासय्या। कहते हैं निषाद राज जी, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि पति जहां सोया हो, पति का शयन स्थान, पति का पलंग स्त्री के लिए सबसे ज्यादा सुखमय होता है। मन्ने भरतु सुखासय्या, सबसे ज्यादा सुख प्रदान करने वाला होता है। एन, इसी कारण से बाला तपस्विनी, परम तपस्विनी जिनकी अवस्था भी बहुत अधिक नहीं हुई है, सुकुमारी सती जो परम सुकुमार हैं, सती साध्वी हैं, मैथिली, ऐसे मिथिलेश किशोरी जी इस सैया पर सोने के, कुश की सैया पर सोने के बाद भी दुखम न बिजानाते, उन्होंने दुख का अनुभव नहीं किया, क्योंकि उनके प्राण वल्लभ राम जी उनके साथ थे। दुखम न बिजानाते। भरत जी कहते हैं हा हतो वस्मि नृशंसो वस्मि
यत सवार जह कृते मम ईदृशीम राघवासयाम अधिसेते ही अनाथवत। कहते कहते हाय इन परिस्थितियों को देख करके मैं तो मारा गया। निसंसोऽस्मि मैं कितना क्रूर हूं। सभर्जा राघव ईदृशीम सायाम अधिसेते, जिसके मेरे कारण मत कृते नहीं कृते मम कृते, मेरे कारण ही सभर्जा राघव अपनी प्राण प्रिया पत्नी श्री सीता जी के साथ रघुनंदन राम जी ईदृशीम सय्याम अधिसेते अनाथवत, इस प्रकार की सैया पर अनाथ के जैसे होकर के उन्होंने शयन किया है। इसका कारण मैं ही हूं। मेरा हृदय कितना क्रूर है। सार्वभौम कुले जातः सर्वलोक सुखावह, सर्व प्रिय करह त्यक्त्वा राज्यं प्रियम अनुत्तमम्, कथम इंदीवरस्यामो रक्ताक्षः प्रिय दर्शनः, सुखभागी न दुःखार्हः सहितो भुवे राघवः। कहते हैं राघवः रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले रघुनंदन राम जी सार्वभौम कुले जातः, सार्वभौम कुल में यानी चक्रवर्ती सम्राटों के कुल में जिनका उत्पन्न जो जन्म हुआ, सम्राटों के घर में जिनका जन्म हुआ है। सर्वलोक सुखावह, सारे लोक को जो सुख प्रदान करने वाले श्री राम जी। सर्व प्रिय करह, सारे लोक का प्रिय करने वाले जो राम जी हैं। प्रियम अनुत्तमम राज्यम त्यक्त्वा, परम श्रेष्ठ परम प्रिय कौशल प्रदेश के राज्य को त्याग करके इंदीवरस्यामो, नील कमल के समान जिनकी आभा है, इंदीवरस्यामो रक्ताक्षः, जिनके नेत्र लाल लाल है, प्रिय दर्शन, जिनका दर्शन सारे संसार को बड़ा प्रिय है। सुख भागी, जो सुख को ही जिन्हें भागी होना चाहिए, जो सिर्फ सुख भोगने के लिए बने हैं। ना दुखा रहा, दुख के वो तो कदापि योग्य नहीं है। ऐसे मेरे राघव कथम सहितो भुवि राघवः, ऐसे मेरे राघव इस पृथ्वी तल पर उन्होंने कैसे सोए होंगे। धन्य खलु महाभागो लक्ष्मणः शुभ लक्षणः, भ्रातरम विस्मे काले यो रामम अनुवर्तते। कहते हैं धन्य खलु महाभागो लक्ष्मणः, लक्ष्मण कैसे हैं? शुभ लक्षणः, शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण जी ही बड़े भाग्यवान हैं, निश्चित रूप से बड़े भाग्यवान हैं। धन्य, बड़े धन्य हैं। धन्य खलु, खलु माने निश्चित, निश्चित ही महाभाग लक्ष्मण जी जो सारे लक्षणों से युक्त हैं वो बड़े ही भाग्यवान हैं। जो क्यों कहे विस्मे काले भ्रातरे यो रामम अनुवर्तते, जो विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी अपने भाई राम जी का जिन्होंने अनुगमन किया, ऐसे अनुगमन करने वाले लक्ष्मण जी धन्य हैं। सिद्धार्था खलु वैदेही पतिमया अनुगता वनम, कहे वैदेही खलु सिद्धार्था, कहे विदेह नंदिनी सीता जी निश्चित रूप से पूर्ण मनोरथ है, पूर्ण काम है, उनकी कामनाएं पूर्ण है। क्यों कहे पतिमया अनुगता वनम, जो अपने जाते हुए पति का, वन में जाते हुए पति का जिसने अनुगमन किया, ये है वैदेही जी, ये विदेह नंदिनी जी, पूर्ण काम है।
वयम संशयिता सर्वे हीना तेन महात्मना हीना वयम संशयिता। हम लोग जो महात्मा राम जी से रहित हैं आज, कहते हैं परम संशय में पड़े हुए हैं। हमने तो सोचा था कि मना ही लाएंगे, लेकिन इस तरह से जटाधारी होकर के गए हैं, इस तरह व्रत लेकर के गए हैं, यहाँ से समुद्र को लौटा दिया है। क्या वो हमारी बात मानेंगे, मानकर लौटेंगे? कहें वयम संशयिता, हम लोग तो इसी संशय में ही पड़े रहने वाले लोग हैं, संशयापन्न लोग हैं। अकर्ण धारा पृथ्वी शून्यायु प्रतिभाति में, क्यों कह गते दशरथे स्वर्गम रामे चा अरण्यम आश्रिते। गते दशरथे स्वर्गम, दशरथ जी का स्वर्ग वास हो जाने के कारण, और रामे चा अरण्यम आश्रिते, और राम जी का वनवास का आश्रय ले लेने के कारण पृथ्वी शून्यायु अकर्ण धारा प्रतिभाति में, ये पृथ्वी एकदम सूनी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इस पृथ्वी रूपी नाव का कोई नाविक नहीं है। अकर्ण धारा पृथ्वी प्रतिभाति में शून्या, बिना नाविक के नाव जैसी ये पृथ्वी बिना किसी रक्षक के बिल्कुल सूनी लग रही है। न च प्रार्थयते कश्चित मनसा अपि वसुंधराम बने निवसतः तस्य बाहुवीर्जाभिरक्षितम। कहते हैं बने निवसतः तस्य रामस्य, वन में निवास करते हुए राम जी के, हस्ती है, बने निवसतः तस्य रामस्य, वन में निवास करते हुए राम जी के बाहुवीर्जाभिरक्षितम रक्षिताम, उनके विशाल भुजाओं के पराक्रम से ही यह अयोध्या आज भी रक्षित है। कहते हैं वन में आश्रय ले लेने के बाद भी श्री राम जी के बाहु भुजाओं के पराक्रम से ही यह अयोध्या आज भी रक्षित है। क्यों कहे वसुंधरा मनसा अपि कश्चित ना प्रार्थयते, मन से भी इस अयोध्या की पृथ्वी पर अधिकार लेने का कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि राम की बाहु पराक्रम से, भुजा के पराक्रम से आज भी रक्षित है। उनके सशरीर न होने पर भी उनके नाम से रक्षित है। उनके नाम के कारण इस अयोध्या पर कोई दुष्ट अधिकार नहीं जमा सकता। शून्य संवरणा कहे इतने नहीं है। अयोध्या कैसी है आज? शून्य संवरणारक्षाम अयंत्रित हयद्वीपाम अनावृत पुरद्वाराम राजधानीम अरक्षिताम अप्रहिष्ट बलाम शून्याम विषम अस्थाम अनावृताम शत्रवो नाभिमन्यन्ते भक्ष्यान विषकृतामयो कृतानयो। आज अयोध्या कैसी है? शून्य संवरण आरक्षाम, इनकी जो चार दीवारी है इस भारत अरे इस राज्य के, इस नगर के चारों ओर जो चार दीवारी है वो आज आरक्षित है। उसकी रक्षा करने के लिए कोई पहरेदार नहीं खड़ा है। इनकी आज चार दीवारियां सब आरक्षित है। अयंत्रित हयद्वीपाम, हाय माने घोड़ा, दुप माने हाथी। ये हाथी घोड़े आज बांध के नहीं रखे गए, खुले हैं, छूटे हुए हैं। अयंत्रित हयद्वीपाम अनावृत पुरद्वाराम, इस नगर का मुख्य फाटक, मुख्य जो गेट दरवाजा है उसके फाटक बंद नहीं किए गए, खुले हुए। अनावृत पुरद्वाराम राजधानी आरक्षिताम, इस प्रकार से पूरी राजधानी, इसकी कोई रक्षा व्यवस्था आज नहीं है। रक्षा कौन करेगा? सैनिक करेंगे।
उन सैनिकों का मनोबल टूट गया है। राम जी वन में गए हैं। अप्रहिष्ट बलम, सारी सेना आज दुख में है, उनके चेहरे पर हर्ष का कोई भाव नहीं है। इसीलिए शून्यम, ये नगरी रक्षकों से शून्य है। विषमस्थाम, आज यह नगरी विपत्ति में पड़ी हुई है, विषम स्थिति से गुजर रही है। अनावृताम, चारों तरफ से नगरी खुली हुई, घर के दरवाजे तक खुले हुए हैं, फिर भी शत्रु न अभिमन्यन्ते भक्षान, इस राज्य के शत्रु इस नगरी का भक्षण करने का हिम्मत नहीं कर पा रहे। क्यों? वही ऊपर वाला, तस्य रामस्य बाहुबीर्जाभिरक्षिताम, क्योंकि यह राम जी के भुजाओं के पराक्रम से आज भी रक्षित है। ये शत्रु लोग इसका भक्षण क्यों नहीं कर पा रहे इस पुरी का? विसकृतानयो, जैसे कोई जहर हो और वो आसानी से उपलब्ध हो, फिर भी उसको पीने से मृत्यु तो होगी, तो उसी के समान यह नगरी है। इस नगरी में अगर अनाधिकार चेष्टा करोगे तो ये अनाधिकार चेष्टा पर से प्राप्त की हुई नगरी उस विष के समान आपको प्राप्त के प्राणांत का कारण बन जाएगी। अद्य प्रभृति भूमौ तु सैस्ये अहम तृणेषु वा अफलमूलासनो नित्यम जटा चीराणि धारयन्। भरत जी कहते हैं, निषादराज, ये सब देख करके मेरा मन बदल गया है। अद्य प्रभृति भूमौ तो सैस्ये अहम, आज से लेकर के मैं भी भूमि पर ही शयन करूंगा। अद्य प्रभृति भूमौ तो सैस्ये अहम, वो भी पर्णशैया नहीं, तृणशैया, तृणेषु वा नहीं, दोनों ही कहा है, तृणेषु वा या तृणशैया पे भूमि पर सोऊंगा या तृण पत्ते बिछाकर सोऊंगा। फल मूलासनो नित्यम, नित्य और कंद मूल खाई आहार करूंगा। जटा चीराणि धारयन्, बलकल वस्त्र धारण करूंगा, जटाधारी बन जाऊंगा आज से। तस्य अहम उत्तरम कालम निवत्स्यसि सुखम बने, कहे आज से जितना आगे वाला समय है, वनवास का जितना समय बाकी है, उत्तरम कालम, वनवास का जितना भी समय बाकी है, कहे निवत्स्यामि सुखम बने, पूरे समय तक वन में सुख पूर्वक निवास करूंगा। क्यों ऐसा करूंगा? तत्प्रतिश्रुतम आर्जस्य न एव मिथ्या भविष्यति, जिसके कारण, निवास करने के कारण मेरे श्रेष्ठ राम जी के द्वारा प्रतिज्ञा की हुई बात निरर्थक नहीं होगी, मिथ्या नहीं होगी। उनकी जगह मैं वनवास में रहूंगा। उन समय तक, जिस समय तक भगवान को वनवास में रहना है, उस समय तक उनकी जगह मैं वनवास में रहूंगा। इसलिए मैं आज से ये प्रतिज्ञा लेता हूं। वसंतम भ्रातु अर्थाय शत्रुघ्नो मा अनुवत्स्यते, कहे वसंतम भ्रातु अर्थाय, अपने भाई राम जी के लिए मैं वन में रहने जाऊंगा। वसंतम, अपने भाई राम जी के जो वचन है, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैं वन में जाऊंगा। और शत्रुघ्नो मां अनुवत्स्यते, शत्रुघ्न मेरा अनुगमन करेंगे, शत्रुघ्न मेरे साथ वन में रहेंगे। लक्ष्मणेन सह अयोध्याम आर्जो में पालयिष्यते, कहे मैं आर्जो लक्ष्मणेन सह, मेरे श्रेष्ठ भाई राम जी लक्ष्मण जी के साथ अयोध्याम पालयिष्यते, वो अयोध्या का पालन करेंगे, अयोध्या का रक्षण करेंगे। अभिषेक्ष्यन्ति, निषाद राज से कह रहे हैं कि तुम भी अयोध्या में चले जाना। अभिषेक्ष्यन्ति काकुस्थम अयोध्यायाम दुजातयः, अपि मे देवता कुर्युः
इमम सत्यम मनोरथम। कह काकुस्थम, रामचंद्र जी का अयोध्या में जाकर के दुजातयः अभिषेक्ष्यन्ते, अयोध्या के ब्राह्मणों के द्वारा इनका अभिषेक करवा देना। कहते हैं अपि में देवता कुर्युः इमम सत्यम मनोरथम। अपि का अर्थ होता है, अब पहले आ जाए प्रश्नवाचक बन जाएगा, है ना। तो कहते हैं क्या मेरे देवता मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करेंगे? कहीं ये मेरा मनोरथ है, क्या मेरा देवता मेरे इष्ट क्या मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे? प्रसाद्यमाना शिरसा मया स्वयं बहु प्रकारम यदि न प्रपश्यते। कहते शिरसा मया स्वयं प्रसाद्यमाना, आज सिर झुका करके राम जी के चरणों में सिर झुका करके मैं उनको प्रसन्न करने का, उनको कृपा प्राप्त करने की पूरा प्रयत्न करूंगा। बहु प्रकारम, अनेक प्रकार से प्रयत्न करूंगा, फिर भी यदि न प्रपश्यते, यदि उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया, ततो अनुबत्स्यामि चिराय राघवम, तब मैं रघुनंदन राम जी का उतने पूरे 14 वर्ष के लिए उनका अनुसरण करूंगा, उनके साथ वन में निवास करूंगा। बने चरम न अर्हति मामुपेक्षितम, वे वनवासी राम इतनी तो आशा है कि मेरे इस इच्छा की उपेक्षा नहीं करेंगे। नमा उपेक्षितुम, गुणवत्सल भगवान की जय। व्युत्सरात्रिं तु तत्रैव गंगाकूले स राघवः काल्यम् उत्थाय शत्रुघ्नम् इदं वचनम् अब्रवीत। व्युत्सरात्रिं तु तत्रैव गंगाकूले स राघवः भरतः, रघुनंदन भरत जी ने उसी गंगा जी के किनारे वहीं पर वो रात्रि व्यतीत की। काल्यम उत्थाय, प्रातः काल हुआ, उठ करके शत्रुघ्नम इदम वचनम अब्रवीत, शत्रुघ्न जी से ये बात बोले। शत्रुघ्न उत्तिष्ठ किम से निषाद अधिपतिम गुहम शीघ्रम आनय भद्रम ते तारयिष्यते वाहिनी। कहते शत्रु जी उठ जाओ, किम से अब तक क्यों सोए पड़े हो? भद्रम ते, ये शत्रु तुम्हारा कल्याण हो। क्यों? कह निषादाधिपतिम गुहम शीघ्रम आनय, निषाद राजगुह को शीघ्र बुला लाओ। क्यों? कह बाहिनी मतारयिष्यामि, निषाद राज जी ही हम लोगों को इस पूरी सेना को पार करेंगे, पार उतारेंगे। इसका उत्तर भरत जी शत्रुघ्न जी ने दिया है। बड़ा सुंदर उत्तर है, बड़ा सुंदर मुझे श्लोक लगाइए। जागर्मी नहीं स्वपिमी तथैव आर्जं विचिन्तयन् इति एवं अब्रवीत भ्राता शत्रुघ्नो विप्रणोदितः। भ्राता स विप्रणोदितः, कहे विशिष्ट प्रकार से प्रेरणा देने पर भरत जी के द्वारा श्री शत्रुघ्न जी ने इस प्रकार भरत जी को उत्तर दिया है। भरत जी से बोले इति एवं अब्रवीत, कहते हैं जागर में, हे भाई मैं तो जाग ही रहा हूं। ना अहम स्वप्ने, कहते मैं तो सोया ही नहीं। उठने का सवाल तो तब उठता है जब सो। कह जागर में ना अहम स्वप्ने, कह कैसे? कह तथैव आर्जम विचिन्तयन्, जिस प्रकार आप राम जी के बारे में चिंता करते हुए आप नहीं सोए, उसी प्रकार राम जी का चिंतन करते हुए मैं भी नहीं सोया। तथैव चिन्तयन् इति संबदतो एवं अन्योन्यम नरसिंहयोः आगम्य प्राञ्जलिः काले गुहो वचनम् अब्रवीत। नरसिंहयोः एवं अन्योन्यम संबदतो, ये दोनों पुरुष सिंह भरत जी और शत्रुघ्न जी अन्योन्यम परस्परम
परस्पर एक दूसरे से इस प्रकार संवाद कर ही रहे थे कि काले उसी समय में गुहो आगम्य, निषाद राज जी को आकर के प्रांजलि वचनम अब्रवीत, हाथ जोड़ करके भरत जी से बात बोली। कच्चित सुखम नदी तीरे अवात सिंह काकुस्थ सरवरे। एक काकुस्कुल नंदन भरत जी, इस नदी के किनारे आपकी रात ठीक तो बीती? ऐसा पूछा। कच्चित सुखम नदी तीरे व अवात सिंह काकुस्थ सरवरे। इस रात्रि में आप यहाँ पर सुखपूर्वक आपकी रात्रि तो बीती है। कच्चित सह सैन्यस्य तव, कहते हैं आपकी पूरी सेना क्या आराम से यहाँ सोई है। नित्यम अनामयम, इस समय आपका स्वास्थ्य निरोग तो है, कुशल तो है? ऐसा निषाद राज जी ने आकर के भरत जी से पूछा। गुहस्य तद वचनम श्रुत्वा स्नेहात उदीरितम रामस्य अनुबसो वाक्यम भरतो अपि इदम अब्रवीत। कहें गृहस्य तत स्नेहात उदीरितम वचनम श्रुत्वा, उदीरितम उच्चारितम है ना, स्नेहात प्रेमात। तो कहते हैं भरत निषाद राज के प्रेम से इस प्रकार वचन बोलने से, इन वचनों को सुन करके भरत जी कौन है? रामस्य अनुपसो भरतो, जिनका चित्त राम जी के चिंतन में लगा हुआ है, ऐसे राम जी के जिनका अंतरात्मा राम जी के वशीभूत है। रामस्य अनुपसो भरतो, राम जी में लगा हुआ चित्त जिनका है, ऐसे भरत जी भी निषादम अपि इदम वाक्यम अब्रवीत। निषाद राज से भरत जी भी बोले। सुखानः सर्वरीम धीमन पूजिताः च अपि ते वयम्, कहते हैं बुद्धिमान निषाद राज जी, सुखानः सर्वरे, हम लोगों ने रात्रि सुखपूर्वक बिताई है। पूजिताः च अपि ते वयम्, हम लोगों को आपके द्वारा बड़ा आदर प्राप्त हुआ है। गंगाम तो नौ भी बहुवी भी दासा संतारयन्तु नः, इस समय जो काम पड़ा है कि नौ भी बहुवी भी, बहुत सारी नावों के द्वारा, दासा आपके जाति इन केवटों के द्वारा, मल्लाहों के द्वारा, गंगाम संतारयन्तु नः, हम लोगों को गंगा के पार उतार दें। ततो गुहा संत्वरितः श्रुत्वा भरत शासनम प्रतिप्रवेश्य नगरम ते तम ज्ञाति जनम अब्रवीत। भरत शासनम श्रुत्वा गुहा संत्वरितः नगरम प्रतिप्रवेश्य, भरत जी की इस बात को आज्ञा मान करके, भरत शासनम श्रुत्वा, भरत जी की इस बात को आज्ञा स्वरूप मान करके, वो निषाद राज जी के संत्वरिता नगरम प्रतिप्रवेश्य, बड़ी शीघ्रता से अपने निषाद नगर में प्रवेश करके ज्ञाति जन्म अब्रवीत। उस श्रृंगपुर बेरपुर में जितने भी उनके मल्लाह लोग थे, उन सभी मल्लाहों से, सभी निषादों से जाकर के कहा कि उत्तिष्ठ प्रतिबुद्धध्वम भद्रम अस्ति वह सदा, कहते हैं मल्लाहो केवटों उड़ जाओ, सब जग जाओ। उत्तिष्ठ प्रबुद्धध्वम भद्रम अस्तु वह, आज सबका कल्याण होने वाला है, आप सबका कल्याण हो। ना वह सम उपकर सध्वम, कहते अपनी अपनी नाएं सब उसी घाट पर खींच कर ले आओ। ना वह सम उपकर सध्वम, सब खींच कर वहां ले आओ। क्यों? कहे धारयिष्यामि वाहिनी, आई हुई भरत जी की सेना को पार उतारना है, हम लोग पार उतारेंगे। ते तथा उक्ता समुत्थाय त्वरिता राज शासनात्, वहां के राजा है निषाद अधिपति है ही है।
निषाद राज का वो आज्ञा मान करके सुन करके त्वरिता समुत्थाय, बड़ी शीघ्रता से सारे मल्लाह सारे केवड़गढ़ उठ करके 50 नावाम समान्यु समन्ततः, चारों ओर से आती हुई नाव का बेड़ा दिखा और उस घाट पर 500 नावें तैयार हो गई। 5 नावाम शतानि एव, 500 नावें कहां से आई? कहे समन्ततः समान्यु, चारों ओर से लाई गई नावें उस घाट पर आ गई। नावों की संख्या 500 हो गई। अन्य स्वस्तिक विज्ञेया, कहीं 500 के अलावा है, 500 के अलावा क्या है? कहे अन्य और दूसरी नावें आई हैं, वो कैसी हैं? कहे स्वस्तिक विज्ञेया महाघंटा धरावरा शोभमाना पटाए पताकिन्यो युक्त बाहा सुसंगता। दूसरी नाव आई है, कहे स्वस्तिक विज्ञेया, जो स्वस्तिक चिन्ह के द्वारा जानी जाती, जिन पर स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ है, इसी के द्वारा इन नावों को स्वस्तिक नाम ही पड़ गया। कहे स्वस्तिक विज्ञेया महाघंटा धरावरा पताकिन्यो, उन नाव पर पताकाएं फहरा रही हैं, उन पताकाओं में बड़ी बड़ी घंटियां लगी हैं। हाँ, वो घंटियां वापस बजती रहती हैं, टकराती हैं। शोभमाना, हाँ, सोने चांदी की उसमें बढ़िया आकृति बनी हुई है, फल फूल बने हुए हैं, इसके द्वारा उस नाव की बड़ी शोभा हो रही है। कहे युक्त वहन करने के लिए जो उपकरण होता है, पतवार कहें या डाढ़ कहें, है ना, उस डाढ़ पटवार से युक्त थी और सारे में सुसंगता बड़ी मजबूत बनी हुई थी। नाविक सब में बैठे हुए थे। ऐसी नौकाएं सब आ गई। ततः स्वस्तिक विज्ञेयाम पांडुकंबल संवृताम सनंदि घोषाम कल्याणी गुहो नावम उपाहरत गुहो स्वयं। निषाद राज गुह जी स्वयं एक नाव पर कर्णधार बने, एक नाव के केवट बने, उस नाव को ले आए। वो नाव कैसी थी? कहे स्वस्तिक विज्ञेया, ये स्वस्तिक जाति वाली नाव थी, हाँ, जिसमें स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ था। ये नाव कैसी थी? कहे पांडुर कंबल संवृता, सफेद रंग की कालीन पूरे में बिछी हुई थी। पांडु कंबल संवृता सनंदि घोषाम, कल्याणमयी संगीत बज रहा था, कल्याणमयी पुण्यमयी ध्वनि आ रही थी। बड़ी ही सुंदर कल्याणमयी नाव है। इस नाव पर नाविक के रूप में निषाद राज को स्वयं तैयार हो गए। इस नाव पर बैठा कौन? कहे पुरोहित तत्पूर्वो गुरुवो ब्राह्मणा जय। गुरु जी बैठे, जितने पुरोहित थे वो बैठे, जितने ब्राह्मण थे वो बैठे। उसके बाद तम आरुरोह भरता शत्रुघ्नश्च महाबला, उस पर भरत जी बैठे, महाबली शत्रुघ्न जी बैठे। किसको छोड़ा? कहीं कौशल्या च सुमित्रा च याह च अन्याः राजयोषिता। कौशल्या जी, सुमित्रा जी और अन्य जितनी राजरानियां थी वो भी इसी नाव पर विराजित हुई। कहे अनंतरम, एक दूसरी नाव पीछे लगी थी, उस नाव पर बैठे कौन? राजदारा तथा एव असकटापणा। दूसरी नाव लगी थी, उन नाव पर अन्य राजरानियां, अन्य राजघराने की स्त्रियां, राजदारा, राजघराने की और जो स्त्रियां थी वो सब उस नाव पर बैठी। और दूसरी नाव पीछे तमाम लगी थी, उनमें बैलगाड़ी भी चढ़ाई गई और उनमें आपन यानी क्रय विक्रय की जो सामग्रियां हैं, बनियों की सब सामग्रियां भी उनमें लादी गई। ये सब उसमें लाद करके चली। आवासम आदि पयताम तीर्थम च अपि अवगाहताम भाण्डानि वादच्च आददानाम घोषा तो दिवम आस्पृशत। कह तीर्थम च अपि अवगाहताम आवासम आदि पयताम। कहते लोगों ने अपने अपने आवास को प्रकाशित करके वहां पर सब चीज देखा, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। और उस घाट पर सब आ गए जिस घाट पर उन्हें नाव पर आरूढ़ होना है। कह तीर्थम चा अपि अवगाहताम,
नाव पर चढ़ने के लिए उस घाट पर सब आ गए। भंडानि च आददानाम, सामान सब पहले आ गया है, तो कहे भंडानि च आददानाम, सभी कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, इसको ला दो, इसको ला दो, है ना। भंडानि च, उठा उठा कर दे रहे हैं, ये लो ये लो। अघोषहतु, इसका इतना बड़ा शब्द हुआ, कहे देवम आस्पृशम, जैसे लग रहा है कि आकाश गुंजायमान हो गया। इतनी भीड़ थी, इतने लोगों के सामान थे, सब उठा उठा करके दिया। विभिन्न 500 नावें लगी हैं, इसके अलावा और भी लगे हैं। देखा, इसमें एक आवासाम आदि पयताम, इसके 2 अर्थ आते हैं। लोगों ने कहा कि अपने अपने आवास को लोगों ने जला दिया, आवासाम आदि पयताम, प्रदीप्त कर दिया, जला दिया। यह नियम आज भी है। सैनिकों की छावनी जहां ठहरती है, सैनिक लोग अपनी छावनी छोड़ने से पहले वहां से सामान उठाते हैं और छावनी की जगह को जला देते हैं, जिससे कोई चिन्ह अवशेष न रह जाए, है ना। तो जिस अर्थ में लेना हो ले लीजिए। यहाँ तो हम प्रकाश से ही करेंगे, इसलिए कि वहाँ सामान ढूंढना है, सेना का विशेष कार्य नहीं है ना। तो यही करेंगे प्रकाशित करके, क्योंकि अभी हो सकता है वापस आके लौटना हो, रुकना हो, जलाना तो उचित नहीं लगता। आवासम आदि पयताम, लेकिन अर्थ दोनों है। तीर्थम चा अपि अवगाहताम, पताकिन्यः तु तानावा स्वयं दासैः आदेशिता। उन नाव पर पताकाएं फहरा रही हैं, सब पर नाविक विराजमान है, मल्लाह चढ़े हुए हैं। बहन्त्यो जन्म आरूढ़म तदा संपेतो रासुगा, सब पे जितने लोग बैठ सकते हैं, परिमाण के अनुसार सब पे सब लोग बैठ गए। पूरी भरी हुई नाव है, इसलिए इन मल्लाहों ने उसको बड़ी तेज गति से हाका है। बहन्तो जन्म आरूढ़म ततः संपेतो आसुगा, शीघ्रता से नावें बहने लगी। नारी नाम अभिपूर्णा तो काश्चित तो बाजी नाम, कोई कोई नाव थी जिस पर सिर्फ स्त्रियां बैठी हैं। अकाचित तो बाजी नाम, किसी किसी पर घोड़े लगे हुए हैं। काचित तत्र बहन्त यस्मयान जुगमम महाधनम, किसी पे सवारियां जा रही हैं, रथ हाथ बैठे रखे हुए हैं, और किसी पे बहुत सारा धन जो वहां से चला है वो धन सब उस पे आ रहा है। ऐसे ऐसे नावें जा रही हैं। तातु गत्वा परम तीरम औरोप्यचा तम जन्म, इस गति से चलकर दूसरे किनारे पर, परम तीरम, दूसरे किनारे पर ये नावें सब पहुंची है। और तम जन्म, और सारे लोगों को वहां उस घाट पर उतारा। उतारने के बाद इन नाविकों के मन में आज बड़ी खुशी है कि आज मैंने राम जी के भरत जी की सेना को पार उतारा है। इसलिए इन नाविकों ने खुशी मचाई है, खुशी मनाई है। कैसा मनाया कि निवृत्ता कांड चित्राणी क्रियंते दास बंधु भी, इन मल्लाहों के बंधु बांधवों ने अपनी नाव से एक से एक, जैसे एक इधर जाता है उधर आता, कांड चित्राणी, है ना, उसमें तरह तरह का चित्र बनाते हुए गंगा जी में इन लोगों ने नाव से खेल किया है। कांड चित्राणी सब जनता तो गजा गजारो है प्रणोदिता, बैजंत नाम का जो हाथी था, गजारोही है, यानी पहलवान पीलवान के द्वारा वो प्रेरित किया गया। तरंतः अस्म प्रकाशन्ते, और वो जो बैजंत हाथी जो आया है, साथ में आया है बैजंत हाथी, उसमें नाव में नहीं लगा गया। तरंतः अस्म प्रकाशन्ते सपच्छायो पर्वता, उसके ऊपर बैजंत ध्वजा फहरा रही है, इसलिए वो तैर रहा है गंगा जी में। कहे तैरते हुए वो बैजंत हाथी सपच्छायो पर्वता, ऐसा लगा जैसे कोई पर्वत आ रहा है जिसके पंख निकले। सपच्छायो पर्वता नावम च आरूढ़ अन्य, के कुछ लोग तो नाव में आरूढ़ होकर के आए। प्लवैह तेरो तथा परे, कुछ लोगों ने बेड़ा बनाया, बांसों का और लकड़ियों का बेड़ा बनाया और उस बेड़े से पार किया। अन्य च कुंभ गटैह तेरो, कुछ लोग
छोटे बड़े कलशों को मिला करके वो घन्नी बनाई। घन्नी जानते हैं? बड़े बड़े जो होते हैं बर्तन मिट्टी के, उनके उसमें फंसा करके बांसों से चारों तरफ से बांध दिया जाता है और उस पर वो चलते हैं। वही बताया, अन्य कुंभ घटई तेरो। कुछ लोग तो उस घन्नी के द्वारा, घड़ों की नाव के द्वारा आए। अन्य तेरु बाहु भी, कुछ ऐसे तैराक थे जो अपने भुजाओं से तैरते हुए पार हो गए। अन्य तेरु बाहु भी सा पुण्य ध्वजनी गंगा दासय्य संतारिता स्वयं। ऐसी पवित्र सेना को पुण्य ध्वजनी गंगाम दासय्य संतारिता स्वयं, केवटों के द्वारा इस पूरी पुण्यमयी मंगलमयी सेना को पार उतारा गया। कहे मैत्रे मुहूर्ते प्रययो प्रयाग बनम उत्तमम। मैत्र मुहूर्त में, मैत्र मुहूर्त जानते हैं? 2 घड़ियां मुहूर्त होती है ना, 2 घड़ियां मुहूर्त होती है। दुघड़ी साज चले तत्काला, है ना? जनक जी जब आते हैं तो दुघड़ी वहां पर दुघड़ी का मतलब ये और कुछ नहीं है, 2 घड़ियां मुहूर्त थी। 2 घड़ी पर मुहूर्त बदलती है, इसलिए एक दिन में 12 घंटे में 15 मुहूर्त आती है। और इन 15 मुहूर्तों में ये जो मैत्र मुहूर्त है ये तीसरी है। 15 मुहूर्तों का क्रम है, 15 मुहूर्तों के नाम है इसमें, चाहिए तो मैं पढ़ दूं। इसमें तीसरा जो मुहूर्त है वो है मैत्र। तो इसलिए मैत्र मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से 2 घड़ी बीती, 2 मुहूर्तें गई, 2 मुहूर्तें गई और तीसरे मुहूर्त में उन्होंने प्रस्थान कर दिया। मैत्रे मुहूर्ते प्रययो, कहाँ के लिए? प्रयाग बनम अनुत्तमम, परम से इस प्रयाग बन के लिए ये पूरी सेना मैत्र मुहूर्त में प्रस्थान कर गई। आश्वासयित्वा चचमो महात्मा निवेशयित्वा तयथोपजोषम द्रष्टुम भरद्वाजम ऋषिं प्रवर्यम ऋत्विक सदस्य भरतः प्रतस्थे। चमो महात्मा, कहे महात्मा भरत जी ने आश्वासयित्वा चमो, सारी सेना को वहां ठहरने का आदेश दिया है, सारी सेना को रुकने के लिए कह दिया। निवेशयित्वा यथोपजोषम, जितनी सुख सुविधाओं का हो सकता था उसका प्रबंध करके, है ना, उनको सबको वहीं ठहरा करके। भरद्वाज ऋषिं प्रवर्गम दष्टुम, ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज जी का दर्शन करने के लिए ऋत्विकम सदस्यैः भरतः प्रतस्थे, अपने ऋतुजों और सभासदों के साथ, मंत्रियों के साथ भरत जी ने दर्शन के लिए प्रस्थान किया, भरद्वाज दर्शन के लिए। और 2 कोस पहले ही रोक दिया सेना को। सा ब्राह्मणस्य आश्रमम अभिउपेत्य महात्मनो देव पुरोहितस्य ददर्श रम्योटज वृक्ष देशम महद्वनम विप्रवरस्य रम्यम। कहे महात्मनो देव पुरोहितस्य ब्राह्मणस्य, देव पुरोहित, तीर्थ पुरोहित, महात्मा परम ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री भरद्वाज जी के आश्रम अभिउपेत्य, आश्रम के पास एकदम आकर के कहे ददर्श रम्य उटज वृक्ष देशम विप्रवरस्य महद्वनम। उन विप्रवर से भरद्वाज जी के आश्रम में जो बड़ा भारी वन था, उस वन को उन्होंने देखा और वहाँ पे घास फूस के जैसे पीछे बनी है ऐसी घास फूस की बनी हुई कुटियों को देखा। वृक्ष रेशम, वहाँ पर लगे हुए नाना प्रकार के वृक्षों को देखा। देख करके उस रमणीय, इतना सब रमणीय लगा, वहीं निवास किया। उन्होंने कहा भरत जी कि जरा सा इसको देख ले, फिर जो है दर्शन करने के लिए चलते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दर्शन आज कराएं कि कल कराएं? हमें नहीं ख्याल है। ठीक।